गुड मॉर्निंग सभी को। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। चलिए शुरू करते हैं, बाकी जब आएंगे लोग तब देखा जाएगा। स्क्रीन शेयर कर लें। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। ओके, चलिए ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास था फाइलम। नेक्स्ट हमारे पास फाइलम क्या था? प्लेटी हेलमिंथेस। क्या था? नेक्स्ट हमारे पास जो फाइलम था प्लेटी हेलमिंथेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फाइलम है प्लेटी हेलमिंथेस। प्लेटी हेलमिंथेस क्या होते हैं? फ्री लिविंग। पहले तो ये क्या होता है हमारे पास? ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। कैसे? फ्री लिविंग और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं हमारे पास? पैरासिटिक दोनों हो सकते हैं प्लेटियम। फ्री लिविंग जो नॉर्मल रहे, और पैरासिटिक के केस में आप लोग देखोगे, पैरासिटिक वैसा जो किसी होस्ट की उसको नीड हो, किसका? होस्ट का नीड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको नोट होस्ट की नीड हो, और वो सारा न्यूट्रिशन कहाँ से ले? होस्ट से। वैसे एनिमल्स को क्या बोलते थे हम लोग? पैरासिटिक। तो जो प्लेटियलमेंथिस के कुछ मेंबर तो पैरासिटिक होते हैं और कुछ मेंबर फ्री लिविंग। नाउ फ्री लिविंग कहाँ कहाँ पे पाए जा सकते हैं? ये मराइन भी हो सकते हैं, और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। क्लियर है? यानी ओवरऑल हम लोग हैबिटेट देखें प्लेटी एलिमेंटिस का, तो क्या क्या हो सकता है हमारे पास? फ्री लिविंग, एक मिनट कुछ एडमिट करता हूँ। देखिए टोटल हैबिटेट, टोटल हैबिटेट अगर हम लोग बोलेंगे हैबिटल एरिया, तो प्लेटी एलिमेंटिस का क्या हो सकता है? फ्री लिविंग, फ्री लिविंग, टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर। फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मेराइन वाटर में भी रहते हैं, फ्री लिविंग भी रहते हैं, और पैरासिटिक फॉर्म में भी रहते हैं। ये देखो प्लेटी एलिमेंट्स थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे हमको देखना मिलेगा कैसे हम लोग रिजेंबल करते हैं प्रीवियस फाइलम टू इधर। अभी तक हम लोग पोरीफेरा, सिलेंट्रेट और टीरोफोरा पढ़े थे। इन तीनों के केस में हम लोग देखे थे कि ऑल आर एक्वेटिक। कहीं भी हम लोग, कहीं भी क्या थे? सबके सब ये क्या थे? एक्वेटिक फॉर्म में थे। सबके सब किस फॉर्म में थे? एक्वेटिक। यहाँ पे पहली बार क्या हो रहा है? टेरेस्ट्रियल आ रहा है। यहाँ पे पहली बार क्या हो रहा है? टेरेस्ट्रियल फॉर्म आ रहा है। और यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर भी जो देखने को मिल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक फॉर्म। जबकि इसके पहले हम लोग क्या देखे थे? वो लोग वाटर में कैजुअल लिव करते थे, सब कुछ कैजुअली लिव करते थे वाटर में, फर्टिलाइजेशन ए टू जेड। लेकिन यहाँ पे प्लेटियलमेंथिस में देखो इवॉल्व हुआ। हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं? सिंपल से हायर की तरफ। तो यहाँ पे इवॉल्व हो गया। एक तो ये कहाँ से आ गया? पानी से बाहर आ गया। ठीक है, पानी से बाहर आ गया पैरासिटिक के फॉर्म में, और कुछ फॉर्म में टेरेस्ट्रियल भी रहता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलेंगे तो पता चल जाएगा कब टेरेस्ट्रियल में क्यों बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये दोनों केस में यानी ये बेटर इन्वॉल्व है किससे? देन पोरीफेरा, सिलेंट्रेट एंड टिनोफोरा। क्लियर है? नेक्स्ट इस फाइलम में एक तो फर्स्ट हैबिटल एरिया हो गया कि फ्री लिविंग होता है, पैरासिटिक हो सकता है, मेराइन भी, मेराइन में रह सकता है, या फ्रेश वाटर लिव कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये क्या होता है हमारे पास? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये क्या होता है हमारे पास? ट्रिप्लोब्लास्टिक। नाउ ट्रिप्लोब्लास्टिक सी जर्म लेयर है। सी जर्म लेयर हमारे पास है कौन कौन से? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। सी जर्म लेयर तो है, बट दिस एनिमल क्या होते हैं? ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। ये क्या होता है हमारे पास? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। अभी हम डायग्राम में दिखाऊंगा आगे। डॉर्सो वेंट्रली क्या होता है? फ्लैटेंड। सपोज अगर मान लो ये कोई, जैसे आप लोगों ने कार्टून देखा है,
कार्टून देखा हो, क्या नाम है, टॉम एंड जेरी, उसमें जेरी उस टॉम सॉरी टॉम एंड जेरी, टॉम क्या करता था, जेरी क्या करता था, उसको मारता था, वो पिचकू हो जाता था, एकदम फ्लैटेंड हो जाता था, एकदम फ्लैटेंड। उसी तरह ये एनिमल क्या होते हैं, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी, यानी वेंट्रल साइड से भी एज वेल एज वेंट्रल साइड एज वेल एज डॉर्सल साइड, जिसकी वजह से क्या हुआ, पेज लाइक थिन लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, जस्ट लाइक दिस। अगर मैं इसको ऐसे करूं, इतना पतला सा ऑर्गेनिज्म ये हो जाता है। ये हो गया हमारे पास डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, जिसकी वजह से कोई भी कैविटी नहीं पाया जाता है। दैट्स वाई प्लेटीहेलमिन्थेस क्या हो जाते हैं, एसिलोमेट होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे पास, एसिलोमेट। तो कैरेक्टर हमें याद रखना क्या क्या, एसिलोमेट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और ये क्या फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो प्लेटीहेलमिन्थेस फ्री लिविंग पैरासिटिक फॉर्म हो सकता है। दूसरा, all platyhelminthes are triploblastic and all are acoelomate and all are acoelomate। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे हमारे पास ट्यूब विद इन ट्यूब। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे पास, दिस ऑल आर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये क्या हो जाता है हमारे पास, ट्यूब विद इन ट्यूब, सॉरी नेक्स्ट हमारा क्या होता है, बॉडी प्लान कैसा होता है, ब्लाइंड सेक होता है, सॉरी बॉडी प्लान कैसा होता है हमारे पास, ब्लाइंड सेक। यानी कि इजेशन और इंजेशन दोनों का एक कॉमन ओपनिंग होता है, दोनों का क्या होता है हमारे पास, कॉमन ओपनिंग होता है। तो प्लेटीहेलमिन्थेस क्या होते हैं, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान वाले होते हैं। क्लियर है सभी को यहाँ तक, Yes, sir. ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सभी को। यस सर। नेक्स्ट, अभी तक हम लोग क्या क्या याद किए, हम हमारे पास फ्री लिविंग होते हैं, टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर और मराइन होते हैं, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दे आर एसिलोमेट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो देखने को मिलता है, बाइलैटरल सिमेट्री। कौन सा, बाइलैटरल सिमेट्री। क्या देखने को मिलता है, बाइलैटरल सिमेट्री। बाइलैटरल सिमेट्री क्या होता है कि हम लोग किसी एक ही प्लेन से क्या कर सकते हैं, हम लोग पूरा सिर्फ वन एंड वन प्लेन, जिससे हम लोग टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और बाइलेटरल सिमेट्री मैंने बताया था कि स्पेशल कैरेक्टर लेफ्ट और राइट, यानी बॉडी को लेफ्ट और राइट सिर्फ एक ही प्लेन से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, उस वैसे सिमेट्री को हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। ये लोग हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो कैरेक्टर क्या क्या होगा, चार कैरेक्टर हो गया हमारे पास, बाइलेटरल सिमेट्री, एसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने सब पोरीफेरा में भी बताया था कि यहाँ पे हेड और अपेंडेजेस आर एब्सेंट, बट नाउ प्लेटीहेलमिन्थेस हैव हेड। पूरी तरह हेड हम लोग नहीं बोलते, बट हेड की तरह इस हेड के बनने वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेफेलाइजेशन। तो क्वेश्चन हम नीट में पूछ सकता है कि पहली बार सेफेलाइजेशन किस फाइलम से शुरुआत हुआ। फर्स्ट टाइम सेफेलाइजेशन कहां से शुरुआत हुआ हमारे पास, प्लेटीहेलमिन्थेस। क्यों, क्योंकि इसमें हेड का ओरिजिनेट यानी हेड फॉर्मेशन होने लगता है। नाउ ऑब्वियस ही बात है, जैसे हम लोग में देखिए हेड का मेन, हेड में हमारे पास क्या है, हेड में सबसे मेन पार्ट होता है ब्रेन। तो प्लेटीहेलमिन्थेस में आप लोग देखोगे पोरीफेरा में किसी भी तरह का कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं था। सिलेंट्रेट में थोड़ा बहुत डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम देखने को मिला था, सेम उसी तरह टिनोफोरा में भी। बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा नर्वस सिस्टम डेवलप हो जाएगा। क्यों डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ पे सेफेलाइजेशन भी हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, सेफेलाइजेशन भी हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, नर्वस सिस्टम डेवलप होता है और पाया जाता है। एक मिनट में ऐसे कर दूं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, नर्वस सिस्टम डेवलप हो जाता है। यहाँ पे नर्वस सिस्टम आगे हम अभी डायग्राम में बताऊंगा कि कैसे कैसे किस टाइप का नर्वस सिस्टम होता है। फिलहाल हमको क्या क्या सिर्फ कैरेक्टर याद रखना है, जैसे कि फ्री लिविंग पैरासिटिक हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, बाइलेटरल सिमेट्री और सेफेलाइजेशन का शुरुआत हो जाता है किसमें, इन प्लेटीहेलमिन्थेस। ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास एक और आता है कि ऑल आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब यानी कि मेल और फीमेल दोनों, मेल और फीमेल एक ही, मेल और फीमेल पार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। आप लोग को कभी भूलोगे नहीं सभी लोग। हर्माफ्रोडाइट का मतलब कितनी बार बता चुका हूं, एक ही बॉडी में। तो प्लेटीहेलमिन्थेस कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। प्लेटीहेलमिन्थेस कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। और एक कैरेक्टर था जो मैंने बताया था, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, जिसकी वजह से कैविटी नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिलोमेट। क्लियर हो गया। हमारे पास यहाँ पे एक और कैरेक्टर याद रखिएगा, यहाँ पे किसी भी तरह का स्केलेटल सिस्टम
और स्केलेटन सिस्टम नहीं पाया जाता है और सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं पाया जाता है। अभी तक देखो ये दोनों का ओरिजिनेशन नहीं हुआ। कौन कौन सा? सर्कुलेटरी सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम। ध्यान रखिएगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे सपोर्ट के लिए हाइड्रोस्केलेटन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिसको अगर लर्न करना होगा वो कर सकता है। यहाँ पे सपोर्ट के लिए हाइड्रोस्केलेटन पाया जाता है, अदरवाइज यहाँ पे किसी भी तरह का स्केलेटन सिस्टम एज वेल एज सर्कुलेटरी सिस्टम आर कंप्लीटली एब्सेंट। अगेन यहाँ पे भी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, और जब रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है तो रेस्पिरेशन कैसे करता है? थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। कैसे करता है हमारे पास? थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। इन सारे कैरेक्टर को एक बार हम लोग अच्छे से लिख देंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे ये ओवरऑल एक शॉर्ट में पूरा क्या था हमारे पास? प्लेटिहेल्मिन्थेस के पॉइंट्स, जो कि इतना एनसीईआरटी में आपको दिया है। इसके अलावा भी क्वेश्चन आता है इस सेक्शन से, हम इसको सबको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करेंगे। इसके 3 एग्जांपल आपको कंप्लीटली अच्छे से याद रखना है, उसके अंदर क्या क्या होता है ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 एग्जांपल में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमको याद रखना, पहला एग्जांपल प्लेनेरिया। पहला एग्जांपल क्या है हमारे पास? प्लेनेरिया। दूसरा एग्जांपल हमारे पास टेपवर्म, और तीसरा लीवर फ्लूक। तीसरा क्या होता है हमारे पास? लीवर फ्लूक। These 3 एग्जाम्पल आर इम्पोर्टेंट, और तीनों को डिटेल में पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं, हालांकि ये सिलेबस से हट चुका, बट कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बट सो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ और काफी इंटरेस्टिंग है। स्पेशली इसमें से 2 ज्यादा इंटरेस्टिंग है, प्लेनेरिया एंड टेपवर्म। ठीक है, और इंटरेस्टिंग और मतलब इंपॉर्टेंट है, नॉट इंटरेस्टिंग। प्लेनेरिया एंड टेपवर्म आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्वेश्चन हो सकता है प्लांट किंगडम में ना आए तो सम काइंड ऑफ इकोलॉजी से भी कनेक्ट करता है, क्योंकि इन दोनों के अंदर हमारे पास स्पेशल टाइप के डेवलपमेंट या स्पेशल टाइप के यहाँ पे क्या होता है? नेचुरली एडेप्टेड फॉर्म पाया जाता है, पैरासिटिक फॉर्म। नेचुरली कौन से? पैरासिटिक फॉर्म एडेप्टेड होते हैं, वो चीज पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और दूसरा, फिजियोलॉजी से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, फिजियोलॉजी के साथ टेपवर्म में क्या फिजियोलॉजी है, दैट्स व्हाई हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। किसको किसको? प्लेनेरिया एज वेल एज टेपवर्म। ये बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट हम लोग पेज में देख लेते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा कि आप पूरा कैरेक्टर क्या क्या था। यहाँ पे शुरू से मैं कैरेक्टर लिख दे रहा हूँ सभी को, हालांकि नोट्स भी आप लोगों को मिलेगा, डिटेल नोट्स। देखो फर्स्ट हमारे पास क्या हो गए, लिख देता हूँ, दे आर फ्री लिविंग। बार बार बोलने का और लिखने का मतलब ये है कि आपको याद रहे, दे आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। क्लियर है? अब ये कैसे हो सकते हैं? फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन वाटर हो सकता है, और फीवर टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल फॉर्म कहाँ से आएगी अभी वो डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास? एसिलोमेट। एसिलोमेट क्यों होते हैं? क्योंकि एसिलोमेट यहाँ पे किसी भी तरह का डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। ये क्या होते हैं? डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास एसिलोमेट के अलावा ये क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये क्या होता है हमारे पास? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये क्या? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? यहाँ पे किसी भी तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, और यहाँ पे ब्लाइंड कौन सा पाया जाता है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो छूट गया था, यहाँ पे ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। क्या होता है हमारे पास? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो मैंने यहाँ पे 2 टर्म किसी ने पूछा नहीं, मैंने यहाँ पे बोला डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट, और यहाँ पे मैंने बोला ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, यानी एलिमेंट्री कैनाल पाया जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत सारे जो पैरासिटिक फॉर्म में होता है, पैरासिटिक फॉर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पैरासिटिक फॉर्म में क्या होता है? एब्सेंट होता है, जबकि प्लेनेरिया में जो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान को पाया जाता है। डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। ये सब था हमारे पास जनरल कैरेक्टर। नेक्स्ट क्या था हमारे पास? सेफेलाइजेशन। नेक्स्ट क्या था हमारे पास? सेफेलाइजेशन, यानी कि हेड का यहाँ से शुरुआत हो रहा है। एक मिनट सेट कर दूं। ठीक है, सभी को क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, समझ में आ रहा है ना? सर ये डी और जी क्या है? 4th पॉइंट पे सर।
डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे, लेकिन किसमें ऑब्सेंट होता है, जो पैरासिटिक फॉर्म में। अभी डिटेल में हम लोग चलेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, रेस्पिरेशन को किसके थ्रू होता है, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, जनरल बॉडी सरफेस, क्लियर है। ये सब मेरे पास क्या ओवरऑल कैरेक्टर है किसका, हमारे पास प्लेटी-हेलमिंथेस का। किसका कैरेक्टर है हमारे पास, प्लेटी-हेलमिंथेस का। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 3 एग्जाम्पल, और वो दोनों एग्जाम्पल एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं प्लेनेरिया। ये देखो प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया का हमारे पास डोर्सल व्यू है और ये वेंट्रल व्यू है। ये क्या है हमारे पास, डोर्सल व्यू और दिस इज वेंट्रल व्यू। यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा चीजें कैसे कैसे हो रही हैं और कहाँ पे क्यों हम लोग नाम देते हैं। अभी तक मैंने नर्वस सिस्टम बताया था, फाउंड होता है, लेकिन उसको डिटेल नहीं बताया था। अब यहाँ पे उसको डिटेल स्ट्रक्चर के साथ बताएंगे तो आपको याद रहेगा। दिस इज प्लेनेरिया, और प्लेनेरिया के पास एक स्पेशल पावर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरी हाई या हाई रीजनरेशन कैपेबिलिटी। कौन सा, हाई रीजनरेशन कैपेबिलिटी। इंसेटिव लाइन है, कौन कैसा होता है ये, हाई रीजनरेशन कैपेबिलिटी किसका होता है हमारे पास, दिस प्लेनेरिया, बहुत ही ज्यादा होता है। हाँ चंदन बताओ। ये डोर्सल साइड से, ये अपर साइड है सर। क्या क्या सर डोर्सल साइड मतलब अपर साइड है, ऊपर वाले। हाँ हाँ, ऊपर वाला बोल सकते हो डोर्सल और नीचे वाला वेंट्रल, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास क्या है डोर्सल साइड। यहाँ पे देखो हाई, इस पूरे प्लेनेरिया में क्या पाया जाता है, ओवरऑल हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, बहुत ही ज्यादा हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। अब मैं बताता हूँ कैसे पाया जाता है। और ये देखो इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता नहीं है, अप्रोक्स 1 सेंटीमीटर का होता है। कितना, 1 सेंटीमीटर का होता है। इजिली अवेलेबल होता है मैराइन वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर दोनों में, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का होता है। यहाँ पे जो 2 ब्लैक डॉट दिख रहा है, ये जो 2 ब्लैक डॉट दिख रहा है, ये एक्चुअली में क्या है हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं आई स्पॉट। बट ध्यान रखना, बट दिस इज नॉट आई। ये क्या हमारे पास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई स्पॉट। ये क्या हमारे पास, आई स्पॉट है। बट नाउ ये पूरी तरह फंक्शनल आई नहीं होता है, बट इसका फंक्शन होता है। ये क्या करता है, लाइट को सेंस करता है। ये क्या करता है, हमें हमेशा लाइट को सेंस करता है। देखो दिस प्लेनेरिया क्या होता है, ये हमेशा इसमें रहना पसंद करता है, डार्क में। कहाँ पे रहना पसंद करता है, डार्क में। और ऑब्वियसली मैंने बताया ये इसका क्या है, हेड वाला रीजन है। ये क्या हमारे पास इसका हेड रीजन है, जो रेड से मैंने किया ये हेड रीजन है। हेड रीजन में हमारे पास क्या पाया जा रहा है, आई स्पॉट। और यहीं पे हमारे पास बहुत ढेर सारे गैंग्लियन पाए जाते हैं। बहुत ढेर सारे क्या पाए जाते हैं, गैंग्लियन। ये क्या है हमारे पास, गैंग्लियन, गैंग्लियन का गुच्छा है। ये क्या हमारे पास, गैंग्लियन, ठीक है। जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है, ये भी क्या है गैंग्लियन, और ये भी क्या है गैंग्लियन। नाउ ठीक है, ये जो गैंग्लियन है हेड रीजन में, यानी यहाँ पे नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा है, थोड़ा ज्यादा बेटर होता है देन सिलेंट्रेट और एटीसी, ठीक है। एक मिनट, तो यार ठीक है, ये क्या था हमारे पास, गैंग्लियन। अब इसमें आप लोग देखोगे गैंग्लियन का गुच्छा है इस तरह से, यहाँ से ये जो रेड मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारे पास एक तरह से नर्व कॉर्ड होते हैं। ये क्या हमारे पास, 2 नर्व कॉर्ड होते हैं। क्या, नर्व कॉर्ड या नर्व फाइबर भी लिखा रहता है। ये क्या है हमारे पास, नर्व कॉर्ड 2 या नर्व फाइबर, ये 2 होते हैं लॉन्गिट्यूडनल। अब इस केस में देखोगे तो इसको, इन दोनों को कनेक्ट करता है, इन दोनों का कनेक्ट करता है ट्रांसवर्स एक्सॉन। क्या कनेक्ट करता है, ट्रांसवर्स एक्सॉन। और इसी को नाम हम लोग बोल देते हैं ट्रांसवर्स कॉमिसर्स। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमिसर। देखिए इस सिलेबस से हट चुका, लेकिन कई बार फिजियोलॉजी चैप्टर से आ जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये चीज अगर भूल भी गए, लेकिन जो ये इसलिए मैं डायग्राम बता दे रहा हूँ ताकि जो वर्ड बताऊंगा वो कभी नहीं भूलेगा। ये क्या था हमारे पास, 2 नर्व कॉर्ड या नर्व फाइबर 2, ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला क्या था, ट्रांसवर्स कमिसर्स। ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्स कमिसर्स। और ये क्या है, लेटरल एक्सॉन। ये क्या है हमारे पास, लेटरल, दोनों साइड ये क्या है, लेटरल एक्सॉन। ये क्या है हमारे पास, लेटरल एक्सॉन। तो यहाँ पे ब्रेन डेवलप हो गया। तो ये जो आई स्पॉट है, आई स्पॉट का फंक्शन होता है लाइट को सेंस करना। लाइट को क्या करना, सेंस। अगर ये जहाँ पे जैसे ही इसको लाइट फील होगा, ये मूव टुवर्ड्स द डार्कर साइड। कहाँ पे चला जाता है,
डार्कर साइड। ऐसा नॉन फंक्शनल भी नहीं होता है। आई स्पोर्ट का फंक्शन क्या होता है, फोटो रिसेप्टर का काम करता है। क्या करता है ये, फोटो रिसेप्टर यानी कि लाइट की इंटेंसिटी को समझता है और ये कहाँ पे जाता है, डार्कर साइड की तरफ चला जाता है। तो आप लोग देखोगे कि ये ऐसा स्ट्रक्चर, ये ऐसा और बीच में ट्रांसफर्स, ये कैसा बन जा रहा है, लाइक लैडर लाइक। ये कैसा बन जा रहा है, लैडर लाइक। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो नर्वस सिस्टम ऑफ प्लेटीहेलमिन्थेस लुक्स लाइक लैडर, तो हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक बोल देते हैं कि प्लेटीहेलमिन्थेस का हमारे पास क्या होता है, नर्वस सिस्टम कैसा होता है, लैडर लाइक सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम कैसा होता है, लैडर लाइक, जिसमें 2 नर्व फाइबर या नर्व कॉर्ड होता है और साथ में ट्रांसवर्स कमीसर्स या ट्रांसवर्स एक्सॉन से कनेक्टेड होते हैं। और यहाँ पे भी जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा था पहले, ये सब भी क्या है, गैंग्लियन है। ये सब भी क्या है हमारे पास, गैंग्लियन है। इस तरह से हमारे पास प्लेनेरिया में पूरी तरह से क्लियर विजिबल हो जाता है किसका, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। लैडर लाइक नर्वस सिस्टम इसमें इन प्लेनेरिया। क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक, नर्वस सिस्टम, किसी को डाउट होगा इसमें? जो क्लियर है थर्ड सभी को? फिगर है सर, वो लेटरल साइड है या वेंट्रल? ये वेंट्रल है, ये वेंट्रल में पाया जाता है। ठीक है, वेंट्रल साइड का मैंने डायग्राम पाया, तो मैं अभी बता रहा हूँ। देखो अब ये हमारे को क्लियर हो गया कि लैडर लाइक नर्वस सिस्टम पाया जाता है। नाउ लैडर लाइक का पोजीशन क्या होता है, तो ये क्या होता है, इसका नर्वस सिस्टम कैसा होता है, सॉलिड होता है। क्लियर है, ये 2 सॉलिड होता है। साथ में इसका कौन किस साइड पे होता है, वेंट्रल साइड पे होता है। यानी अगर कोई टोटल ओवरऑल एक लाइन में पूछे कि नर्वस सिस्टम किसका, प्लेनेरिया का या प्लेटीहेलमिन्थेस का कैसा होता है, तो आप लोग बोल सकते हो नर्वस सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया इज गैंग्लियोनेटेड सॉलिड एंड वेंट्रल साइड एंड लुक्स लाइक लैडर लाइक। क्लियर हो गया सभी को? यानी गैंग्लिएटेड सॉलिड एंड क्या होता है, वेंट्रल साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, दिस नर्वस सिस्टम। क्लियर हो गया सभी को? यहाँ से कोई डाउट है? ठीक है, ये हमारे पास गैंग्लियन का बहुत ढेर सारा गुच्छा है जो ब्रेन की तरह एक तरह से फंक्शन करता है। और यहीं से क्या ओरिजिनेट होता है, तो एक्सॉन बोल लो या फिर इसको नर्व कॉर्ड बोल, दो होते हैं। और इनको कनेक्ट करने वाले क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सॉन या ट्रांसवर्स एक्सॉन या ट्रांसवर्स कमीसर्स बोल। ये कैसा दिखने लगा, सीढ़ी की तरह। ये क्या हो गया, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे किसी को डाउट? एनीवन? एनीवन बोलो। No, sir, no doubt. ओके, नो सर। बोरिंग लग रहा है क्या? No, sir. नो सर। ओके, ठीक है ठीक है, सर थोड़ा थोड़ा सा। कोई बात नहीं, बिल्कुल देव हो नहीं। ना तो थोड़ा थोड़ा कौन बोला, देव? सर मैं नहीं था, कोई और था। सर देवी था, ये झूठ बोल रहा है। हाँ हाँ, बस मैं आवाज रिकॉग्नाइज कर ले रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है चलो, तो अब यहाँ पे 2-3 कैरेक्टर हम लोग लिख देते हैं, नोट्स भी आपको प्रॉपर मिलेगा, डोंट वरी। ये है हमारे पास, यहाँ पे क्या था हमारे पास, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। वो जो टेप फॉर्म है इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। क्लियर है? और यहाँ पे क्या होता है, आई स्पॉट होता है। आई स्पॉट का हमारे पास फंक्शन होता है, लाइट सेंसिटिव होता है। क्या करता है, लाइट सेंसिटिव होता है, जिसके वजह से ये मूव कहाँ पे करता है, डार्कर साइड। कहाँ पे मूव करता है, डार्कर साइड। क्लियर है सभी को यहाँ तक? लेडर लाइक नर्वस सिस्टम हो गया, आई स्पॉट हो गया। और यहाँ पे देखो ये जो मैंने बनाया है, दिस इज माउथ। ये क्या है, माउथ। और ये थोड़ा खतरनाक टाइप का प्राणी है। इसके माउथ से फेरिंग्स बाहर निकल आती है भाई। इसके माउथ से क्या होता है, फेरिंग्स बाहर और प्रे लेता है, मतलब अपना फूड पार्टिकल्स। और ये डायरेक्ट, और स्पेशली जितने भी आप लोग देखोगे कोरीपेरा सिलेंड्रेटी ऑल आर कार्निवोर होते हैं, और आर क्या होते हैं, कार्निवोर से। ये भी कार्निवोर होता है, जिसके वजह से ये क्या, माउथ, ये माउथ है और यहाँ से फेरिंग्स क्या हो जाता है, बाहर। तो एसर्शन रीजन में आ सकता है, इसका फेरिंग्स कहाँ पे आ जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है, इसका प्लेनेरिया। बहुत देखने में तो बहुत ज्यादा सिंपल होता है, बहुत खतरनाक टाइप का होता है। और मैंने एक कैरेक्टर बताया था, हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन पावर। रीजनरेशन पावर मैंने बताया था। अब देखो हम लोग रीजनरेशन पावर को देखते हैं।
सपोज ये इतने खतरनाक टाइप होता है कि इसके बॉडी के कितने भी पार्ट में आप काट दो, ये हर एक पार्ट एक नया इंडिविजुअल बना लेता है। हर एक पार्ट क्या कर देता है, न्यू इंडिविजुअल मेक कर लेता है। क्या कर लेता है, ये न्यू इंडिविजुअल बना लेता है। हालांकि लाइफ स्पेन छोटा होता है, बट इतने ही खतरनाक टाइप के यहाँ पे क्या पाया जाता है हमारे पास, हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। अगर ये पार्ट, ये आप मान लो सपोज अगर मैं इसको यहाँ से 2 पार्ट में काट दूंगी, तो ये पार्ट देखो यहाँ से ये तो बन गया हमारे पास एक प्लेन एरिया, और यहाँ से फिर से हेड डेवलप हो जाए और इस तरह से 2 बना लेगा। और इस वजह से इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये परफॉर्म क्या कर सकता है, बाइनरी फिजन करता है। क्या कर सकता है ये, बाइनरी फिजन भी कर सकता है, हालांकि मल्टीपल फिजन भी कर लेता है ये, क्योंकि जितने पार्ट में काटोगे, ज्यादा नहीं, अगर आपको देखना है अगर लैब में, तो लैब में पकड़ के लाओ और इसको जितना भी काटोगे कुछ टाइम पीरियड बाद जितने पार्ट आप काटोगे उतने पार्ट में नया प्लेन एरिया डेवलप हो जाता है बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो इसमें क्या, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई रीजनरेटिव पावर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखो बाइनरी फिजन करता है, और ऐसे बाइनरी फिजन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। क्लियर है सभी को, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ठीक है, तो बाइनरी हाईली रीजनरेशन। अब देखो इसका एक इंटरेस्टिंग, सपोज अगर मैं यहाँ से दूसरा काटता हूँ थोड़ा, आपने रावट देखा है, रावट सभी लोग ने देखा होगा, रावट में 10 सिर होते हैं। अब इसको भी आप लोग जितनी वे में काट लो, मान लो 3 पार्ट में काट दिया, 4 पार्ट में काट दिया, तो ये इतने अजीब टाइप के होते हैं कि यहाँ से अलग ऐसे 4 सिर वाले प्लेनेरिया बन जाते। ठीक है, 4 सिर वाले क्या बन जाएंगे, प्लेनेरिया बन जाते हैं। तो ये काफी हाई कैपेसिटी क्या होता है, इसका रीजनरेशन पावर होता है। होप से सभी लोग समझ गए होंगे कि हाई इसमें क्या होता है, हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन पावर। मैं इसे मिटा देता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट बस लिख दे रहा हूँ, समझाने के लिए जस्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाई रीजनरेशन पावर। ये क्या होता है, हाई रीजनरेशन पावर। साथ में ये क्या कर सकते हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन भी कर लेते हैं। क्लियर हो गए सभी को, यहाँ पे किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, ये था हमारे पास माउस, और ये जो मैंने बनाया है ये है हमारे पास एनस। होगा या नहीं होगा, कोई बताएगा, एनस होगा या नहीं होगा? अभी मैंने डिस्कस किया था नहीं जब होगा सर। नहीं होगा, क्यों? नहीं होगा क्योंकि ये शायद। blind sac- क्यों? क्योंकि ये ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। तो ये जो है दिस इज जेनाइटल पोर। ये क्या हमारे पास, जेनाइटल पोर। ये क्या हमारे पास, जेनाइटल पोर। तो अब देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एक तो बताया बाइनरी फिजन, तो आप लोग समझ गए होगा, अंडरस्टूड होगा क्लियरली। दिस चीज क्या हो जाता है हमारे पास कि ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया हमारा हाई जनरेशन पावर, और ये क्या हो गया हमारे पास, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। नाउ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या पॉजेज है, जेनाइटल पोर। बट इंटरेस्टिंग ये है, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। स्टिल दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, स्टिल दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये क्या होती है, जेनेटल पोर प्रेजेंट है, और ये हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी मेल और फीमेल दोनों एक साथ ही होते हैं, फिर भी ये क्या प्रोसेस करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे थोड़ा इंटरेस्टिंग है, चाहे तो ध्यान रखना, ये हर्माफ्रोडाइट है बट स्टिल दे डू क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्या करते हैं ये, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यानी 2 प्लेनेरिया हमें चाहिए किसके लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। 2 प्लेनेरिया चाहिए किसके लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। अभी मैं यहाँ पे मिटा के थोड़ा सा बना दूं डायग्राम जस्ट समझाने के लिए। देखो ठीक, मान लो ये हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ये प्लेनेरिया है। थोड़ा लेट जा रहा होगा ना आप लोग को। ये क्या हमारे पास, प्लेनेरिया है। ये इसका कौन सा, ये जेनेटल पोर वाला रीजन है। ठीक है, उसी तरह ये हमारे पास दूसरा प्लेनेरिया है। ठीक है, इसका भी रीजन, ये दोनों आपस में अटैच होते हैं, यहाँ पे स्पर्म का ट्रांसफ्यूजन होता है, इधर से उधर, इधर से उधर। इस तरह से इसको हम लोग क्या बोल देंगे,
क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्लियर है सभी को? ठीक है, सेम वे में हमारे पास क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है और इंटरनल हो रहा है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन और इंटरनल हो रहा है। और इस केस में ये मेथड कैसा है हमारे पास, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको बस ये याद रखना है कि प्लेटिहेलमिन्थेस में सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है सभी को? सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फाउंड इन प्लेटिहेलमिन्थेस। क्लियर हो गया सभी को? हाई रीजनरेशन पावर भी क्लियर हो गया। ये एनसीईआरटी में भी लाइन है हाई रीजनरेशन पावर, बट उसको समझने के लिए हम लोग इतना पढ़े। और नर्वस सिस्टम कैसा होता है, लेडर लाइक। तो लेडर लाइक को भी मैंने डिटेल में समझाया ताकि आपको एटलीस्ट कुछ याद ना रहे, एटलीस्ट इतना तो याद रहेगा ही कि लेडर लाइक का नर्वस सिस्टम किस में पाया जाता है, तो प्लेटिहेलमिन्थेस में पाया जाता है। यहाँ तक किसी को डाउट? कुछ तो नहीं होगा? नो सर। ठीक है, नो सर। ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये दूसरा एग्जांपल क्या है हमारे पास, फ्लैट वन। ये दूसरा एग्जांपल क्या है, फ्लैट। डाटा बहुत हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल क्या है, फ्लैट वन। देखो फ्लैट वन, फ्लैट को हम लोग बोलते हैं हिंदी में फीता कृमि। क्या बोलते थे हम लोग, फीता कृमि, फीता कृमि। हालांकि इंग्लिश को मतलब नहीं। फ्लैट वन, फ्लैट वन इसीलिए बोलते हैं कि डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है। इस केस में हमारे पास देखो यहाँ पे हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट हम लोग इसको हेड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, स्कोलेक्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, स्कोलेक्स। इसी स्कोलेक्स का डिटेल डायग्राम है ये स्कोलेक्स। ये क्या है हमारे पास, स्कोलेक्स, ठीक है। यानी हेड वाले रीजन को, यानी हेड लाइक, हेड नहीं बोलते इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड लाइक स्ट्रक्चर या हेड रीजन को हम लोग बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कोलेक्स। और ये क्या होता है हमारे पास, नेक। ये क्या होता है हमारे पास, नेक। ये क्या हमारे पास, नेक। और ये लेकिन अब इसको मैं बोलूंगा तो इसको हम लोग बोल देते हैं इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स। ये क्या हमारे पास, इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स। ये हमारे पास क्या हो गया, मैच्योर प्रोग्लोटिड्स। और ये इसको हम लोग बोल देते हैं ग्रेविड। अब क्यों बोलते हैं अभी मैं बताऊंगा। ग्रेविड क्या होते हैं, यहाँ से शेड ऑफ होने लगते हैं, यहाँ से क्या होने लगते हैं, शेड ऑफ। इंटरेस्टिंग है सर, यहाँ पे आप लोग देखो मैंने बताया था कि प्लेटिहेलमिन्थेस पॉजेस स्यूडो सेगमेंटेशन। क्या पॉजेस करते हैं लोग, स्यूडो सेगमेंटेशन। याद है सभी को, प्लेटिहेलमिन्थेस पॉजेस क्या करते हैं, ये स्यूडो सेगमेंटेशन को पॉजेस करते हैं। इट मींस यहाँ पे हमारे पास ट्रू सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, ट्रू सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। इस केस में आप लोग देखोगे, अभी डिटेल में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका स्कोलेक्स रीजन। स्कोलेक्स रीजन देखने के पीछे लॉजिक है कि ये क्या होता है, पैरासिटिक फॉर्म होता है। ये कैसा होता है हमारे पास, पैरासिटिक फॉर्म होता है। अभी तक प्लेनेरिया कैसा था, फ्री लिविंग था। याद रखिएगा प्लेनेरिया कैसा था, फ्री लिविंग था। कौन सा, प्लेनेरिया अगेन। बट ये क्या होता है, पैरासिटिक फॉर्म होता है। कौन, दिस टेकवर्म। यहाँ पे आप लोग देखोगे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो मैं अभी ब्लू ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टेलम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टेलम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टेलम। और ये जो डबल लेयर में दिख रहा है ऐसे पाई पाई, दिस लाइन इज हुक। ये क्या होता है, हुक। ये क्या होता है हमारे पास, हुक। इसका और इसका दोनों का फंक्शन होता है इंटेस्टाइन वॉल से क्या कर लेना, कनेक्ट हो जाना, यानी एडेयर या एंकर कर जाना। हुक पूरी तरह से एंकर कर लेता है इंटेस्टाइनल वॉल से। किसके इंटेस्टाइनल, तो ह्यूमन के इंटेस्टाइनल वॉल से। ये क्या करते हैं, पूरी तरह से एंकर कर लेते हैं, ताकि अगर आप सभी को पता है कि ह्यूमन या किसी भी मैमल्स में आप लोग को पता है कि एलिमेंट्री कैनाल में एक मूवमेंट होता है पेरिस्टाइलिसिस। कौन सा मूवमेंट होता है, पेरिस्टाइलिसिस। उस मूवमेंट जब होगा तो हो सकता है अगर आप ये हुक से पूरी तरह से एंकर नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, स्लिप करके बाहर निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक एडेप्टेशन है। यहाँ पे क्या है, एडेप्टेशन है
जिसके अंदर हमारे पास हुक और रोस्टेलम पाया जाता है। और इस हेड रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कोलेस। इस हेड रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्कोलेस। और जो नेक रीजन है, नेक रीजन पे हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये देखो प्रोग्लॉट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्लॉटिड्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्लॉटिड्स। ठीक है। और प्रोग्लॉटिड्स में बनने का प्रोसेस होता है, और यहाँ से इन प्रोग्लॉटिड्स का सेड ऑफ होने का प्रोसेस, जो सेड ऑफ का प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपोलाइसिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपोलाइसिस। याद रखिएगा प्रोसेस, यानी प्रोग्लॉटिड्स का सेड ऑफ होना यानी टूटना, बॉडी से निकल जाना, उसको हम लोग बोलते हैं एपोलाइसिस। एपोलाइसिस का मतलब ही होता है टूटना, ब्रेकडाउन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एपोलाइसिस। और यहाँ पे नेक रीजन पे भी हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रोबिलाइजेशन। स्ट्रोबिलाइजेशन क्या बोलते हैं हम लोग इसको? स्ट्रोबिलाइजेशन। किसी को डाउट तो नहीं हो रहा इसमें? स्टेबलाइजेशन से क्या बन जाता है? हमारे पास प्रोग्लॉटिड्स बन जाता है। नेक रीजन में हमारे पास प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलाइजेशन, और प्रोग्लॉटिड्स बनते जाता है। एक सेगमेंट को हम लोग स्ट्रोबिलाई भी बोल सकते हैं, और इसको जब मैच्योर हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रोग्लॉटिड्स बोल देते हैं। जब मैच्योर हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्लॉटिड्स। और जब इमेच्योर फॉर्म में रहता है, यानी एक सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक सेगमेंट को, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोबिलाइजेशन, सॉरी स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलाई। और स्ट्रोबिलाई का फॉर्मेशन को क्या हम लोग बोलते हैं? स्ट्रोबिलाइजेशन। उसी तरह यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रोग्लॉटिड्स का सेड ऑफ, क्या ग्रेविड का सेड ऑफ होने को प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एपोलाइसिस। तो दो प्रोसेस है हमारे पास, स्ट्रोबिलाइजेशन एंड एपोलाइसिस। स्ट्रोबिलाइजेशन एंड एपोलाइसिस। क्लियर है सभी को यहाँ तक? किसी को डाउट? सर थोड़ा सा रिपीट कर दो सर, उसको भी लाए। हाँ कोई नहीं, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो ये है हमारे पास फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म क्या होता है? सीडो सेगमेंटेड एनिमल होता है। ये एक पैरासिटिक फॉर्म है, और ये एडेप्टेड फॉर्म है पैरासाइट होने में। इस केस में बहुत सारे एडेप्टेशन है, जैसे कि इसमें किसी भी तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता। अब नहीं पाए जाने का रीजन है क्योंकि ये पैरासाइट है, तो डायरेक्टली हमारे इंटेस्टाइन से क्या करता है? फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। फूड को क्या कर लेता है? इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है? इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर लेता है अपने बॉडी में। इसको किसी भी तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी किसी भी तरह का कोई सिस्टम का नीड नहीं हो। बस यहाँ पे वेल डेवलप, यहाँ पे एक डेवलपमेंट होता है जहाँ पे हमें देखने को मिलता है रोस्टेलम। ये क्या हमारे पास? हुक। और एक और चीज पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले रीजन को, ये देखना नंबर ऑफ इसका 4 होता है, जो यहाँ पे 1 2 3 और एक इसके पीछे होता है। यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस चीज को हम लोग बोल देते हैं सकर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सकर्स। हेड में आपके पास 4 स्ट्रक्चर हो गया, सकर्स, हुक और रोस्टेलम। ठीक है, 3 स्ट्रक्चर, सकर्स, हुक और रोस्टेलम। क्लियर हो गया? ये सारा स्ट्रक्चर हेल्प करता है किसमें? अडेयर यानी एंकरिंग करने में, एंकरिंग और सरफेस से न्यूट्रिएंट लेने में हेल्प करता है। स्पेशली एंकरिंग में कौन हेल्प करता है? दिस हुक 2 लेयर में होता है, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। ठीक है, ये सारा के सारा क्या हेल्प करता है? एंकरिंग करने में फ्रॉम द इंटेस्टाइनल वॉल। इसमें किससे अटैच होने के लिए? इंटेस्टाइनल वॉल से अटैच होने के लिए। क्लियर हो गया? 2 प्रोसेस है हमारे पास, एक तो एपोलाइसिस बोलते हैं। एपोलाइसिस यानी जब मैच्योर हो जाता है प्रोग्लैटिड्स, यानी कि जो स्टेबलाइज मैच्योर हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्लैटिड्स। जब प्रोग्लैटिड्स पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा और वहां पे 2 ऑर्गन टेस्टिस और ओवरी, टेस्टिस और ओवरी क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट हो जाता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं ग्रेविड। और ग्रेविड में कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बहुत ढेर सारे एग्स होते हैं। ग्रेविड में क्या होते हैं? बहुत ढेर सारे छोटे छोटे एग्स होते हैं, छोटे छोटे एग्स होते हैं। ध्यान रखना, ये काफी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है। आपके बॉडी में जनरली आपको एक ही मिलेंगे टेपवर्म। क्या मिलेंगे? सिर्फ एक टेपवर्म। एक टेपवर्म आपके बॉडी में है, आपके इंटेस्टाइन में है, दूसरे टेपवर्म को ग्रो नहीं करने। तो आप सभी को, आप लोग क्वेश्चन एराइज होगा कि जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर ही एक हो जाए, तो बस ध्यान रखना, दिस प्रोग्लॉटिड्स जब टूट जाता है तो ह्यूमन ह्यूमन जो पुप होता है, ह्यूमन पुप के थ्रू ये बॉडी के बाहर चले जाता है। ह्यूमन पुप के थ्रू क्या हो जाता है? हमारे ये बॉडी के बाहर चले जाता है। इसके अंदर क्या होता है? हमारे पास दीज ग्रेविड। इसके अंदर पुप के अंदर क्या होता है? दीज ग्रेविड। और ये कहाँ पे चले जाते हैं? टेरेस्ट्रियल फॉर्म।
कहाँ पे चले जाते हैं, ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म में चले जाते हैं। एक ह्यूमन के अंदर आप एक ही टेपवर्म हो सकता है, और टेपवर्म इंटरेस्टिंग क्यों है, ध्यान रखना ये सारे सेगमेंट इंडिविजुअल कैपेबल है, इन सेगमेंट का कोई मतलब नहीं है, इसका कनेक्शन हेड से नहीं है, सब अपने आप में कैपेबल है। सारे सेगमेंट में हमारे पास क्या पाया जाता है, टेस्टिस एंड ओवरी, सारे सेगमेंट। हाँ, इमेच्योर केस में नहीं पाए जाएंगे, जब ये मैच्योर हो जाता है तभी टेस्टिस और ओवरी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, जिसके वजह से और हम लोग इसको बोल देते हैं सीडो सेगमेंटेशन। कोई कनेक्टेड नहीं होता, हर एक सेगमेंटेड अपने आप में कैपेबल होता है रिप्रोड्यूस करने का। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेस्टिस और ओवरी एक ही में है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, कॉन्ट्रास्ट करेंगे हम लोग प्लेनेरिया से, तो प्लेनेरिया में मैंने बताया था वहां पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता था, बट नाउ यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। और रीजन भी है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों ना हो, क्योंकि हमारे बॉडी में एक ही टेपवर्म रह सकता है, तो दूसरा कहाँ से लाएगा हमारा बॉडी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, दिस पॉजेज सेल्फ फर्टिलाइजेशन और कंटेन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है जिसके वजह से क्या हो जाता है, हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और एक ही इंडिविजुअल बहुत ढेर सारे एग्स प्रोड्यूस कर देता है अपने ग्रेविड में। यानी एक सेगमेंट ग्रेविड कब बोल देते हैं, जब यहाँ पे टेस्टिस और ओवरी डीजनरेट हो जाता है और यहाँ पे ढेर सारे एग्स हो जाते हैं, और एग्स कहाँ जाता है, ह्यूमन, इसके थ्रू, ह्यूमन फूड के थ्रू बॉडी के बाहर चला जाता है। ये था हमारे पास, दिस इज प्लेटफॉर्म, दिस इज प्लेटफॉर्म। होप सो यहाँ तक सभी को समझ में आया। थोड़ा सा और 2-3 पॉइंट टेप और में है, पहले इसको मिटा देता हूँ फिर यहीं पे समझाता हूँ। किसी को यहाँ तक डाउट, स्ट्रक्चर में आपको डाउट नहीं होना है। हेड को हम लोग स्कोलेस बोलते हैं, स्कोलेस में क्या क्या पाया जाता है, हुक पाया जाता है, रोस्टेलम पाया जाता है और सकस पाया जाता है। रोस्टेलम, हुक, ये स्ट्रोबिलाइज बता दो। क्या स्ट्रोबिलाई, स्ट्रोबिलाई मैंने Yes. वही कहा, स्ट्रोबिलाई एक सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं, जब यही सेगमेंट डेवलप हो जाता है तो उसको हम लोग प्रोग्लॉटिड्स बोलते हैं। ठीक है, और नेक रीजन से स्ट्रोबिलाई बढ़ता रहता है, यानी डेवलप होता रहता है। क्लियर है, ठीक है, स्टेबलाई एक सेगमेंट को बोलते हैं। ठीक है, और सेगमेंट बनने के प्रोसेस को स्टेबलाइजेशन बोल देते हैं। डिफरेंट क्या है, स्टेबलाइज जब क्या हो जाता है हमारे पास डेवलप हो जाता है तो उसको हम लोग प्रोग्लॉटिड्स बोल देते हैं, और दिस प्रोग्लॉटिड्स जब मैच्योर हो जाता है और वहां पे ओवरी और टेस्टिस डीजनरेट हो जाते हैं। देखो मैच्योरेशन में ओवरी और टेस्टिस अपीयर होता है, और ग्रेविड में क्या होता है, ओवरी और टेस्टिस डिसअपीयर हो जाता है और कन्वर्ट किसमें होता है, ग्रेविड, और ग्रेविड ये टूट के ह्यूमन फूड के थ्रू बाहर चला जाता है। यहाँ तक सभी को कोई डाउट। यहाँ पे क्या होगा, किसी भी तरह का कोई भी सिस्टम नहीं पाया जा रहा है। क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली फूड न्यूट्रिएंट कहाँ से लेता है, डायरेक्ट ह्यूमन फूड से, ह्यूमन बॉडी से ले लेता है। ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ, फिर लाइन लिखूंगा, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। ये ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, मच मोर सफिशिएंट, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा किसी भी एग्जांपल में। थोड़ा हम लोग ज्यादा चल रहे हैं एनसीईआरटी से, बट इट्स ओके, क्योंकि जो एनसीईआरटी के लाइंस है ना, हम लोग इतना डिटेल में पढ़ने के लाइंस कभी नहीं भूलने वाला है। जो लाइंस है, लेटर लाइक नर्वस सिस्टम के हैं, फिर रीजनरेटिव पावर के हैं, तो ये पैरासिटिक फॉर्म के। ठीक है, एटलीस्ट इतना तो याद रहेगा, ये सारा चीज आप लोग याद रखेंगे तो बेटर है। ठीक है, और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। हाँ, नोट्स में देखिए इतना डिटेल्ड नहीं रहेगा, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट रहेगा नोट्स में, क्योंकि बर्डन होता है आपको रिवाइज करने में, तो इसीलिए क्लास इज इंपॉर्टेंट। जो देखिए रिकॉर्डिंग आपकी सुविधा के लिए है, आप लोग रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहिए। जैसे बहुत लोग क्लास में आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं चले जाते हैं, या फिर जो लोग नहीं आते, तो आप कितना भी रिकॉर्डिंग सुन लोगे, बट वहां पे आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो ना। जैसे आपको कुछ कंफ्यूजन हुआ, इंटरेक्ट नहीं करोगे, बेटर है कि आप लोग क्लास अटेंड करिए। जिससे बहुत लोग आके चले जाते हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, तो उनका नुकसान है। और ऐसा आप क्यों चाहोगे, नोट्स ऑब्वियस ही बात है, मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, बट मेन चीज कि आपको क्लास में जो वाइब्स मिलेगी, जो क्लास में सीखने को मिलेगा, वो ऐसे नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप लोग समझिए इस चीज को। सभी लोग अपने जो भी आपको दोस्त कलीग होंगे अप्रिशिएट कर सकते हैं, बोल सकते हो कि आपको क्लास अटेंड करें, कुछ लोग नहीं करते हैं इस चीज को। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अब एक एक चीज पे थोड़े अच्छे ढंग से लिख दिया जाए तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ये क्या था हमारे पास, रोस्टर, ये क्या है हमारे पास, रोस्टर। क्लियर है, नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है, हुक, ये क्या है, हुक, ये क्या है, सकस। ये इसका नंबर्स क्या होता है, 4 होता है, कितना होता है, 4 होता है, 1 2 3 और एक पीछे हो जाता है, कितना, 4। ये रीजन क्या है हमारे पास, नहीं,
ये ओवरऑल क्या है, स्पोरेज। पैरासिटिक फॉर्म में हो जाता है। ये क्या हमारे पास, ग्रेविड। ये क्या हो गया, ग्रेविड। ये क्या हो गया, मैच्योर क्लियर हो गया। ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इमेच्योर क्लियर हो गया, इमेच्योर प्रोब्लोटिक्स। अब मैंने बताया क्या था कि दिस ग्रेविड ह्यूमन फूड के थ्रू क्या हो जाता है, हमारे पास बाहर निकल जाता है। अब इसको कौन खाता है, पिग। इसको कौन खाता है, पिग। सभी को पता है इसको कौन खा लेता है बेचारा, पिग। पिग खाता है, सभी को पता है। अब पिग जब खाता है, पिग के अंदर दिस एग डेवलप, ये क्या हो जाता है, ये एक क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। ये क्या हो जाता है हमारे पास, इस पिग के अंदर एक क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। अब नाउ जैसे ये पिग के अंदर डेवलप हो जाते हैं या ह्यूमन फूड के जो अंदर चला जाता है, तो इसमें यहाँ पे एक एक इंटरमीडिएट स्टेज आता है। आपको जस्ट स्टेज का नाम याद रखना, फिजियोलॉजी से हमें कोई मतलब नहीं है कैसे और क्या होता है। यहाँ पे एक लार्वल स्टेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेक्साकैंथ लार्वा। ये नाम याद रखना है। इसके बाद में मैं डिटेल समझाऊंगा, बट डिटेल याद रहेगा तो भी सही है, नहीं याद है कोई इशू नहीं, बट आपको ये याद रखना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्साकैंथ लार्वा। जैसे ह्यूमन के बॉडी के बाहर से आता है, ये क्या हो जाता है हमारे पास, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, हेक्साकैंथ लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें हेक्साकैंथ। ठीक है, हेक्साकैंथ लार्वा के ऊपर एक बहुत ही प्रोटेक्टिव कवरिंग हो जाती है, बहुत ही क्या हो जाती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग हो जाती है। और कवरिंग होने के बाद इसी का नाम हम लोग बोल देते हैं ऑन्कोस्फीयर। ऑन्कोस्फीयर, देखो सीधी सी बात है, ऑन्कोस्फीयर नहीं याद रखोगे चलेगा, बट आपको क्या याद रखने का, हेक्साकैंथ लार्वा का नाम याद रखने का। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग ध्यान से रखिएगा। ये जब ह्यूमन ट्यूब से बाहर जाता है तो यह एक इंटरमीडिएट स्टेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेक्साकैंथ लार्वा। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हेक्साकैंथ लार्वा। क्लियर हो गया। नाउ दिस हेक्साकैंथ लार्वा किसके बॉडी के अंदर चला जाता है, पिग के अंदर। किसके अंदर चला जाता है, दिस पिग के अंदर। अब ये थोड़ा खतरनाक टाइप का होता है। जैसे ये डेवलप हो जाता है हेक्साकैंथ लार्वा, फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू सिस्टी सर्कस लार्वा। ये दो नाम आपको इंपॉर्टेंट है। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ, सिलेबस में नहीं है लेकिन ये फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में पूछ सकता है, पूछ देता है, डेट्स वाई बता रहा हूँ। तो जरूरी नहीं है कि ये चीज हम लोग यहीं पे डिस्कस कर ले रहे हैं, क्योंकि जब जब हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो स्पेशली फोकस करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पे, बाकी जानवरों की फिजियोलॉजी पे नहीं करते हैं। और वैसे आपको पता है सिलेबस से निकालते जा रहे हैं, बट इस बार नीट में आएगा, बेटर है आप लोग याद रखना। हेक्साकैंथ लार्वा ह्यूमन से बाहर मतलब पूप में डेवलप कर गया, और ये किसको कौन खा जाता है बेचारा, पिग। पिग खा लेता है। अब पिग के अंदर जब खा लेता है तो ये डेवलप हो जाता है सिस्टी सर्कस में, और ये थोड़े खतरनाक टाइप के सिस्टी सर्कस होते हैं। ये क्या करते हैं, या हेक्साकैंथ जो बोल दो, ये क्या करते हैं ना, ये जब खा लेते थे इसके इंटेस्टाइन वॉल को पेनिट्रेट कर देते हैं। पिग में भी इंटेस्टाइनल वॉल है, ये पेनिट्रेट करके कहाँ पे पहुंच जाते हैं, मसल्स में। कहाँ पे पहुंच जाते हैं, मसल्स में। कहाँ पे पहुंच जाते हैं, मसल्स में। अब जब मसल्स में पहुंच गया, अब इसी स्टेज में सिस्टी सर्कस स्टेज में रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, इसीलिए बोला जाता है मीट को ऑलवेज हम लोग क्या अच्छे तरीके से पकाना चाहिए, इसे अच्छे तरीके से पकाना चाहिए, यानी कि वेल। इसीलिए बोला जाता है अगर मीट पकाया जाए तो बेटर होता है कि प्रेशर कुकर में। किसमें, प्रेशर कुकर में। क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रेशर कुकर में दो चीज होता है, एक तो प्रेशर होता है और एक तो टेम्परेचर होता है। इन दोनों की वजह से अगर माइट भी, अगर पॉसिबल भी है, माइट भी अगर पॉसिबल इसमें हमारे पास क्या लार्वा है भी, तो ये डेड हो जाता है। वैसे तो हमें वैसा मीट लेना ही नहीं चाहिए जिसके अंदर लार्वा डेवलप हो जाए। हालांकि लार्वा जब डेवलप हो जाता है तो उनका जो मीट होता है, मीट के ऊपर ऐसे फफोले पड़ जाते हैं, तो वो पता चल जाता है, बट लोग ध्यान नहीं देते और उसको खा लेते हैं। तो इसको बेट और पिग के मीट को हम लोग पॉर्क मीट बोलते हैं। ठीक है, तो पॉर्क मीट लेते समय ध्यान देना चाहिए कि इसके ऊपर कोई भी रैसेज या वो तो नहीं है। अगर है, इट मीन्स दे हैव लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ सिस्टिक सर्कस लार्वा। कौन से लार्वा, सिस्टिक सर्कस लार्वा हो जाएंगे। अगर इसे कोई खा लिया तो ह्यूमन के अंदर ये ट्रांसफर हो जाते हैं, और ह्यूमन के अंदर अपना ये सेकेंडरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। सेकेंडरी लाइफ साइकिल कहाँ पे हमारे करने लगा, ह्यूमन के अंदर। यानी कि इसके पास टू हेड्स है, एक तो ह्यूमन है, दूसरा हमारे पास क्या है, पिग भी है। ठीक है, हालांकि जरूरी नहीं है, ह्यूमन के अलावा भी डॉग भी हो सकता है और अलग अलग एनिमल भी हो सकता है। तो ह्यूमन को हम ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। एक ह्यूमन हो गया, दूसरा उसके हो गया, पिग हो गया।
तो टेप फॉर्म में हमारे पास 2 होस्ट है, एक पिग और एक ह्यूमन। ह्यूमन की जगह पर डॉग भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है, डॉग सिप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट देखिए आप लोग, थोड़ा इंटरेस्टिंग अजीबोगरीब ये एनिमल है पैरासिटिक फॉर्म में। रोस्टेलम का फंक्शन क्या था, और एंकरिंग करना हुक के साथ, ठीक है, और सकस का भी सब अटैच करना, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, और जनरल बॉडी सरफेस से क्या क्या लेना, हमारे पास न्यूट्रिएंट को ले लेता है। और इकलौता हर एक सेगमेंटेशन, यानी हर एक सेगमेंट, नॉट सेगमेंटेशन, हर एक सेगमेंट यानी प्रोग्लॉटिस कैपेबल होता है, फ्यूचर प्रूफ होता है। इट मींस इसी में टेस्टिस और इसी में ओवरी दोनों होता है, और इजीली कैपेबल होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और कैसा होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। आपको भूलना नहीं है क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इसके वजह से आपको 2 लार्वा का नाम याद रखना है, हेक्साकैंथ लार्वा और सिस्टिस सर्कस लार्वा। होप सो आप लोग नाम नहीं भूलोगे एटलीस्ट बच्चों, नाम याद रहेगा। यस सर। गीतांशी, एकलव्य, Yes, sir. विवेक, ठीक है। बोरिंग तो नहीं लग रहा ना, सही था ना सर, समझ में आ गया। Yes, थोड़ा सा sir. ज्यादा था, बट डोंट वरी, जैसे जैसे हम लोग हायर जाएंगे ना, तो जब रिजेंबल होता है बॉडी से, देखो ये दोनों ज्यादा इसलिए पढ़ना था, स्पेशली टेप 1, क्योंकि ह्यूमन से रिजेंबल है, तो हो सकता है आपको समझ में आना चाहिए। तो प्लेटिहेल्मिन्थेस से बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सारा कैरेक्टर बहुत ईजी है, ये सब आप लोग पढ़ चुके पूरी तरह से। ये क्या हो गया हमारे पास, ओवरऑल हम लोग पढ़ चुके टेप 1, ठीक है। और एक और चीज लास्ट में आप लोग एक्सप्रेशन के लिए बस याद रखना है, इसमें 2 लार्वा आपको दिया, हेक्साकैंथ और सिस्टिस सर्कस। हेक्साकैंथ के ऊपर कवरिंग हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन्कोस्फीयर। वो याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बट जो याद करना कर सकता है या करना चाहता है, या फिर एक्स्ट्रा नॉलेज, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो वहां पे आप लोग इसको याद रखना पड़ेगा कि ऑन्कोस्फीयर, ठीक है, हेक्साकैंथ और सिस्टिस सर्कस लार्वा। होप सो सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं इसके अंदर, सबसे फर्स्ट पेज पे हम लोग चल लेते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं, इसमें एक स्पेशल टाइप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैम्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, फ्लेम सेल्स। क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स। क्लियर है सभी को, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, फ्लेम सेल। तो देखो आपको इसमें से कोई भी टॉपिक या कुछ भी मिस आउट या नहीं हुआ है, और आपको मच मोर सफिशिएंट है फॉर प्लेटिहेल्मिन्थेस। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ सारा फाइलम इतना लंबा नहीं रहेगा, डोंट वरी, डेली 2 फाइलम हो जाएगा। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये फाइलम थोड़ा लंबा चलेगा, एक ऑर्थोपोडा थोड़ा लंबा चलेगा, और एनिलिडा। बाकी एस्केलमेंथेस जो छोटा सा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऑर्थोपोडा और एनिलिडा थोड़ा सा ज्यादा होता है, हालांकि एनिलिडा को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, किसमें, अर्थ फॉर्म में, एनिमल टिश्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिक होगा सर। वो डिस्कस करेंगे। हाँ। सर एनिमल किंगडम तो नहीं आएगा ना टेस्ट में? नहीं नहीं, टेस्ट में एनिमल किंगडम नहीं आएगा, लेकिन आगे आने वाला अवंती हो गया या फिर बीएमसी हो गया, तो इसमें आ सकता है। तो फर्दर बेटर, हम थोड़ा आगे चलेंगे तो बेटर है कि एट दैट टाइम इशू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वाले अवंती में आएगा एनिमल किंगडम, ठीक है, तब तक कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। ओके सर। सर ओके, एनिमल ठीक है, किंगडम नहीं आएगा सर? इस वाले टेस्ट में नहीं आएगा, मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ कि बायो में हमारे पास जो सिलेबस है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम, जिसमें से वेटेज प्लांट किंगडम का ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक बार ऑलरेडी आ चुका है। ये था हमारे पास ओवरऑल ओवरऑल प्लेटिहेल्मिन्थेस। अब एक बात करें, नेक्स्ट सिंपल सा आपको दो तीन एग्जांपल याद रखने हैं। 2 एग्जांपल तो मैंने बता दिया, यहाँ पे मैं तीनों एग्जांपल का नाम लिख दे रहा हूँ। ये 3 एग्जांपल बहुत मच मोर सफिशिएंट है। एक हो गया प्लेनेरिया, ठीक है, दूसरा हो गया हमारे पास प्लेटफॉर्म, तीसरा हो गया हमारे पास लीवर फ्लूक। तीसरा एक लीवर फ्लूक का भी आप लोग डायग्राम देख लो, बस डायग्राम देखना है। ये है हमारे पास नन्ना मुन्ना सा लीवर फ्लूक, ये क्या हमारे पास, लीवर, ठीक है। ये क्या हो गया, माउथ हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, दोनों पोर हो गया। ऐसा जानने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग देख लीजिएगा। ये क्या हो गया हमारे पास, दोनों पोर हो गया। ये हमारे पास बॉडी हो गया ओवरऑल, ठीक है। और ये क्या हमारे पास,
एक मिनट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास वेंट्रल सर्कल। ओवरऑल हमारे पास ये लीवर फ्लूक था। ये तीनों एग्जांपल आपको याद रखने हैं, मच मोर सफिशिएंट। कोई जरूरत नहीं ज्यादा इधर उधर ज्यादा एग्जांपल याद रखने की, बस ये तीनों एग्जांपल आपको सभी को अच्छे से याद होना चाहिए। याद रहेगा? चलो अब देखो, बस एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तीनों का क्लास तो आपको सिलेबस में नहीं है, बट समटाइम ऑप्शन में दिया देता है, एलिमिनेट करने में आपको हेल्प हो जाएगा। प्लेनेरिया, दूसरा हमारे पास प्लेटफॉर्म, और दूसरा हमारे पास लीवर फ्लूक। तीसरा हमारे पास क्या है? लीवर। आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा कि हमारे पास तीनों का क्लास नेम अलग अलग होता है। किसी को कुछ पता है? कोई बता सकता है? एनीवन? चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। जो प्लेनेरिया होता है, इसका क्लास क्या नाम आता है? टर्बेलेरिया। क्या होता है हमारे पास? टर्बेलेरिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप लोग वैसे याद रखिएगा, कई बार ऑप्शन में आ जाता है, ऑप्शन में लिखा होता है, भले आपका क्वेश्चन हो जाएगा इसके बिना, बट फिर भी ऑप्शन प्रूफ होने के लिए, यानी क्वेश्चन जल्दी होने के लिए आपको याद रखिएगा। प्लेनेरिया किस में पाया जाता है? प्लेरिया में। प्लेटफॉर्म किस में पाया जाता है? ट्रिमेटोडा में। और लीवर फ्लूक किस में पाया जाता है? सिस्टोडा में। लीवर फ्लूक किस में होता है? सिस्टोडा। ये तीनों का क्लास है, ये क्लास नेम है इसका, प्लेनेरिया का, प्लेटफॉर्म का और लीवर फ्लूक का। तो से याद रहेगा, टर्बलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा। और ध्यान रखिएगा, ये आप लोग यहाँ पे सीक्वेंशियल है। इट मींस ये क्या था, हमारे बेचारे पानी में थे, ये पैरासिटिक और टेरेस्ट्रियल फॉर्म में आ गए थे, और ये भी टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक फॉर्म में आ जाता है। यानी यहाँ से डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे पुराना क्लास क्या था? टर्बलेरिया। उसके बाद डेवलप किया है हमारे पास ट्रिमेटोडा, उससे डेवलप किया था हमारे पास सिस्टोडा। क्लियर है सभी को? इससे डेवलप किया है हमारे पास सिस्टोडा। यहाँ पे किसी को डाउट? बताओ। किसी को डाउट? एनीवन? आवाज नहीं जा रही क्या? ओके, यहाँ तक सभी को याद है? नो सर, ओके चलिए। ये था हमारे पास ओवरऑल आपको प्लेटिहेल्मिन्थेस, और प्लेटिहेल्मिन्थेस को कॉमनली क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म। ठीक है, याद रहेगा, कॉमनली क्या हम लोग बोलते हैं? प्लेटफॉर्म। एक बार रिकॉल कर लेते हैं बहुत ही जल्दी से, टाइम कम है, 5-6 मिनट है। आप लोग एकदम ध्यान से बस सुनिएगा, कॉन्सेंट्रेट होके। आप लोग स्क्रीन पे देखो ना देखो कोई दिक्कत नहीं, बट ध्यान से सभी को सुनना है। मैं डायग्राम ऐसे सफल कर दूंगा। तो सबसे हम लोग शुरू करते हैं। Platyhelminthes are they are free living terrestrial freshwater और marine और in parasitic form। ठीक है, इसका एग्जांपल है हमारे पास टेपवर्म, लिवर फ्लूक। ठीक है, टेपवर्म एंड लिवर फ्लूक क्या होते हैं? पैरासिटिक फॉर्म होते हैं, while planaria is free living form। while planaria is free living form, they are triploblastic organism but they are acoelomate। they are triploblastic but they are acoelomate because no cavity found, because no cavity found due to dorso-ventrally flattened body structure, due to dorso-ventrally flattened body structure। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन लेवल। ध्यान रखिएगा, बहुत जगह ऑर्गन सिस्टम लेवल लिखा हुआ है, गलत है, ध्यान रखिएगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गन लेवल होता है इन प्लेटिहेल्मिन्थेस। कहीं पे लिखा है, तो अगर क्वेश्चन नेट में आता है, यू शुड मर्ज टू ऑर्गन लेवल नॉट ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जैसे पुराने वाले एनसीईआरटी में भी गलत लिखा है, बट इट्स ओके। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किसमें पाया जाता है? इन प्लेटिहेल्मिन्थेस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेपेलाइजेशन, यानी
प्रेजेंस ऑफ हेड का डेवलपमेंट हो जाता है फ्रॉम दिस फाइलम। और हेड में हमारे पास पाया जाता है, क्या पाया जाता है, गैंग्लियन का गुच्छा पाया जाता है 2, और वहां से 2 एक्सॉन निकला होता है, उस एक्सॉन को हम लोग नर्व कॉर्ड बोल देते हैं, और वो ट्रांसवर्स कमिसर से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ट्रांसवर्स कमिसर्स या एक्सॉन कमिसर्स से जुड़े होते हैं, जिसको जो क्या होता है ट्रांसवर्स, और जो क्या फॉर्म करता है, लैडर लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या फॉर्म करता है, लैडर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। सिंपली वी कैन से दैट कि प्लेटीहेलमिन्थस में हमारे पास जो नर्वस सिस्टम होता है लैडर लाइक होता है, वेंट्रल साइड पे होता है और सॉलिड और गैंग्लियनेटेड होता है। गैंग्लियनेटेड वेंट्रल साइड और सॉलिड होता है किसका, प्लेटीहेलमिन्थस का नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जाएंगे, इसके पास किसी भी तरह का स्केलेटन और सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, बट किसी को जानना है तो इसमें क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग हाइड्रोस्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे रेस्पिरेटरी थ्रू। रेस्पिरेशन थ्रू क्या होता है, जनरल बॉडी सरफेस। रेस्पिरेशन किससे होता है, जनरल बॉडी सरफेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, दे आर बाइलैटरल सिमेट्रिकल। दे आर कैसे होते हैं, बाइलैटरल सिमेट्रिकल। दे कैसे होते हैं, दे आर बाइलैटरल सिमेट्रिकल। क्लियर है सभी को, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन लेवल। ये था हमारे पास जनरल कैरेक्टर किसका, ऑफ प्लेटीहेलमिन्थस। यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल टाइप का सेल्स पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैम सेल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैम सेल्स। क्लियर है सभी को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैम सेल्स। 3 एग्जांपल आपको अच्छे से याद रखना है, प्लेटफॉर्म, प्लेनेरिया एंड लिवर फ्लो। जिसमें से प्लेनेरिया के पास स्पेशल पावर होता है, उस पावर को हम लोग बोलते हैं हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन पावर। हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन पावर, और ये परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों कर लेता है। जब ये कर लेते हैं तो प्लेटीहेलमिन्थस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लेटीहेलमिन्थस परफॉर्म सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ। और प्लेनेरिया के केस में आप लोग देखोगे तो जो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है एंड इंटरनल होता है। कैसा होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल। वाइल टेपवर्म के केस में आप लोग देखोगे तो फर्टिलाइजेशन जो होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है एंड ऑल्सो इंटरनल होता है। क्लियर है सभी को, ये 2 केस था हमारे पास ओवरऑल प्लेटीहेलमिन्थस का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिटेल में जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था, ये क्या करते हैं, हमारे पास हेड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं किसका, हमारे पास 2 लाइन, प्लेनेरिया में 2 लाइन आपको याद रखना, और टेपवर्म में 2 लाइन। प्लेनेरिया में आपको रीजनरेशन पावर और दूसरा आई स्पोर्ट पाया जाता है, जो आई स्पोर्ट का फंक्शन क्या होता है, टू सेंस द फोटो, यानी टू सेंस द लाइट इंटेंसिटी, जिसके वजह से ये डार्कर साइड की तरफ मूव करे। उसी तरह हमारे पास टेपवर्म में एक तो हो गया आपको यह हेड का स्ट्रक्चर को हम लोग स्कोलेस बोलते हैं। स्कोलेस के अंदर हुक, सकर्स पाया और रोस्टेलम पाया जाता है। हुक, सकर्स एंड रोस्टेलम। हुक का काम होता है एंकरिंग, एंकरिंग करना किससे, इंटेस्टाइनल वॉल से, और बाकी क्या करता है, यहाँ से रोस्टेलम और ये सब कुछ न्यूट्रिएंट को लेने में हेल्प कर देते हैं। ठीक है, हर एक सेगमेंट में हमारे पास टेस्टिस और क्या पाया जाता है, टेस्टिस और ओवरी पाया जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और ये टेस्टिस और किसमें पाया जाएंगे, ध्यान रखना, टेस्टिस एंड ओवरी फाउंड इन ओनली मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स, मैच्योर प्रोग्लॉटिड। ठीक है, और ग्रेविड में भी नहीं पाया जाता, वहां पे ये दोनों क्या हो जाता है, डीजनरेट होता है, इमेच्योर में भी नहीं पाया जाता। ठीक है, प्रोग्लॉटिड्स का शरीर से टूटना, यानी टेपवर्म के बॉडी से टूटना, जो टूटने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविड, और ग्रेविड के अंदर हमारे पास बहुत ढेर सारे एक्स होते हैं, बहुत ढेर सारे एक्स होते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग, टूटने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एपोलाइसिस। प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एपोलाइसिस। उसी तरह हमारे पास नेक पे एस्ट्रोबिलाई, यानी कि प्रोग्लॉटिड्स के बनने के प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं एस्ट्रोबिलाइजेशन। बनने के प्रोसेस को क्या हम लोग बोलते हैं, एस्ट्रोबिलाइजेशन। एस्ट्रोबिलाइजेशन, एपोलाइसिस, और एपोलाइसिस के बाद हमारे पास बाहर निकल जाता है, और वहां पे 2 लार्वा का नाम आपको याद रखना है, हेक्साकैंथ लार्वा एंड सिस्टी सर्कस लार्वा। हेक्साकैंथ लार्वा एंड सिस्टी सर्कस लार्वा। सिस्टी सर्कस लार्वा कहाँ पे चला जाता है, मसल मास ऑफ पिग, मसल मास ऑफ पिग, जिसको ह्यूमन खा लेता है तो ह्यूमन के अंदर ये आ जाता है। इस तरह इसके पास हमारे पास क्या हो जाते हैं, 2 होस्ट हो जाते हैं। 2 होस्ट इंटरेक्शन किसमें हो जाता है, प्लेटफॉर्म में, यानी कि टेपवर्म में। क्लियर है सभी को, होप सो आप लोग नहीं बोलोगे, थोड़ा सा आप लोग जस्ट रिकॉल करना है, नोट्स भेजूंगा, नोट्स को आप लोग लिख लोगे, अगर पढ़ लोगे तो बिल्कुल कभी नहीं भूलेगा दिस प्लेटीहेलमिन्थस। बस वही है कि आपको 10 या 20 मिनट लगेगा मुश्किल से ये पूरा पढ़ने में, आपको, मेरे को लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा, आपको भी लिखने में हो सकता है ज्यादा टाइम लगे, बट ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, अप्रोक्स 30 मिनट में आप लोग पूरा नोट्स लिख लोगे, क्योंकि देख के लिखो 30 मिनट में नोट्स लिख लोगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, अगर अभी नोट्स लिख लेते हो तो क्लास के बाद, मतलब आपका 2 बजे क्लास, जो भी 30 मिनट क्लास खत्म हो जाता है, उसके बाद आप लोग उसको लिख लो, मैं अभी भेज दूंगा, अप्रोक्स 2 बजे तक भेज दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है,
इसको पढ़ना है रात में 10 या 15 मिनट के लिए, तो ये पूरी तरह से आपको प्लेटियम मेंथिस कंप्लीटली याद हो जाएगा। फिर फर्दर आपको 1 या 2 मिनट लगेगा इसको जस्ट रिवाइज करने में। होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट? चंदन, नो सर। गीतांशी, विवेक, Yes, sir. एकलव्य, एकता, नित्या, No, sir. प्राची, No, sir. चेष्टा इज नहीं, ओके चेष्टा नहीं है, ओके। अदिति, यस सर। ओके। चलिए सभी को सब कुछ होप से याद हो गया। बंसी का आपको समझ में आया? Yes, sir. ओके ठीक है। देखिए आप लोग जितना इंटरेक्टिव रहोगे उतना इंटरेस्टिंग आएगा पढ़ने में भी और आप लोगों को समझ में भी आएगा। होप से सभी को समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 फाइलम कंप्लीट कर लेंगे। ये थोड़ा सा ज्यादा इसलिए था कि फिजियोलॉजी से मैचअप करता था, अदरवाइज इतना ज्यादा नहीं होता है, हमें सिर्फ एग्जाम्पल लर्न करना होता है। बट इसमें जो वर्ड्स हैं उस वर्ड याद रहे, सो मैं इतने डिटेल में बताया। और ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। कुछ चीजें जो मैंने समझाया वो नोट्स में नहीं होगा, बट ठीक है जो पॉइंट्स है जैसे एग्जैक्ट लार्वा, ये सब लार्वा का नाम मेंशन, डिटेल मेंशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। आप लोग लेफ्ट पर